अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़हीर खान बैक विद अनदर वीडियो टुडे। आज हम अपना ग्रामर का पहला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा सर हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आती, तो मैंने सोचा इनको पहले समझा दूँ, उसके बाद जो है हम टेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये ना सिर्फ आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगा बल्कि आपकी लाइफ को भी चेंज करेगा। आज जो हमारा ग्रामर का पहला लेसन है, तो सबसे पहले हम आज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होता फिर भी सेंटेंस बना सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब की मदद से। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो मैंने आपके सामने लिखा है सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट को उर्दू में काम करने वाला बोलते हैं, काम करने वाला सब्जेक्ट। मैंने आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन, इसका ये मतलब होता है कि काम करने वाला। जो शख्स भी सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। ये बात ध्यान में रखनी है, जो भी सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होगा, एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, कोई भी काम परफॉर्म कर रहा होगा, वो सब्जेक्ट होगा। डूअर, ये जो डूअर है ये डू से निकला है। डू का मतलब होता है करना, डूअर करने वाला। जिस तरह टीच होता है पढ़ाना, टीच से है टीचर, पढ़ाने वाला। जिस तरह राइट होता है, राइट का मतलब होता है लिखना, राइट से होता है राइटर, लिखने वाला। इसी तरह डू से है डूअर, करने वाला। ऑफ एन एक्शन, एक्शन को करने वाला, एक्शन को परफॉर्म करने वाला, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन, द सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट वो शख्स या वो चीज़ होती है जिसके बारे में सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट वो शख्स या वो चीज़ होती है जिसके बारे में सेंटेंस होता है। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपके सामने आ गई। पहली डेफिनेशन ये है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि सब्जेक्ट वो चीज़ या वो शख्स होता है जिसके बारे में सेंटेंस होता है। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं या जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा गाइज, तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल है आई कॉल यू। आई कॉल यू, मैं आपको कॉल करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आई का मतलब होता है मैं, कॉल का मतलब होता है कॉल करना, ठीक है, और यू का मतलब होता है तुम। आई कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह सोचे काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली मैं कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। अब जो भी सेंटेंस के अंदर काम कर रहा होगा वो सब्जेक्ट होगा। अब दूसरा सेंटेंस है शी कुक्स अ ग्रेट मील। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। शी का मतलब होता है वो लड़की, कुक का मतलब होता है पकाना, और ग्रेट का मतलब होता है बहुत अच्छा, और मील का मतलब होता है खाना। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वो लड़की कर रही है, शी कर रही है। तो शी क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। जो भी काम करेगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट। तो शी है हमारे पास सब्जेक्ट। अब ये पूरे का पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? शी कुक्स अ ग्रेट मील, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। अच्छा, ये पूरे का पूरा जो सेंटेंस है ये शी के बारे में, शी के बारे में। तो शी क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। अब एक और एग्जांपल है, द मैन वेंट टू द स्टोर। स्टोर चला गया, या वो आदमी स्टोर गया, या वो आदमी स्टोर गया था। तो इसमें यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये किसके बारे में? इस शख्स के बारे में। तो ये शख्स जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब देखो मैंने नीचे लिखा है मैन इज़ हु द सेंटेंस इज़ अबाउट। मैन वो है जिसके बारे में सेंटेंस है। तो जिसके बारे में सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है, या जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। अच्छा गाइस, सेकंड थिंग है वर्ब। वर्ब कहते हैं उर्दू में काम को। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है इट शोज़ एन एक्शन और स्टेट। ये या तो एक्शन को शो करता है या फिर स्टेट को। अच्छा, पहले हम बात करते हैं एक्शन की। ठीक है, एक्शन का मतलब होता है हरकत, मूवमेंट। क्या मतलब होता है? हरकत या मूवमेंट। अब जिस वर्ड के अंदर भी हरकत होगी, मूवमेंट होगी, वो वर्ब होगा। जिस वर्ड के अंदर भी हरकत होगी या मूवमेंट होगी वो वर्ब होगा। मैंने एग्जांपल्स लिखी है, आई ड्राइव अ कार, मैं कार चलाता हूँ। इसमें आई का मतलब होता है मैं, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, और कार का मतलब होता है कार, गाड़ी। इसमें कौन से वर्ड के अंदर हरकत है, कौन से वर्ड के अंदर एक्शन है? ड्राइव वर्ड के अंदर ड्राइव। अब ड्राइव ऐसे तो नहीं चलती ना गाड़ी ऐसे बैठ के, तो हरकत करनी पड़ती है। तो किस वर्ड के अंदर हरकत है?
ड्राइव के अंदर क्या है, एक्शन है, तो ये क्या हुआ, वर्ब हुआ, ये क्या हुआ, वर्ब। हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेक्चर, वो लेक्चर लिखता है, ही राइट्स अ लेक्चर, वो लेक्चर लिखता है। अब ही का मतलब होता है वो लड़का, राइट का मतलब होता है लिखना, और लेक्चर का मतलब होता है लेक्चर। ही राइट्स अ लेक्चर, वो लेक्चर लिखता है। अब ज़रा देखें इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अंदर एक्शन है, हरकत है, मूवमेंट है, तो वो कौन सा है, राइट। ये तो राइट क्या हुआ, वर्ब। अब देखो हम राइट कैसे करते हैं, हरकत होती है ना, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो दिस इज़ वर्ब। जिस वर्ड के अंदर हरकत होगी, एक्शन होगा, मूवमेंट होगी, वो वर्ब होगा। अच्छा गाइस, तीसरी चीज़ है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जो आपके एक्शन को रिसीव करे, जो आपके एक्शन को रिसीव करे। उर्दू में इसे कहते हैं जिस पर काम किया जाए, जिस पर काम किया जाए, या जो आपके एक्शन को रिसीव करे, वो ऑब्जेक्ट होता है। मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं। आई टीच यू, आई का मतलब होता है मैं, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, और यू का मतलब होता है तुम। यहाँ पे आप ज़रा देखें इसमें किस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है, क्या चीज़ मेरा एक्शन रिसीव कर रही है। मेरा एक्शन है टीच, पढ़ाना, वो क्या चीज़ रिसीव कर रही है, आप कर रहे हो, यू कर रहा है, तो यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर काम हो रहा है, आपके ऊपर काम हो रहा है, तो आप क्या हुए, ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमारी सेकंड एग्जांपल है, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही का मतलब वो, प्ले का मतलब खेलना, फुटबॉल का मतलब फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब देखें इसमें एक्शन क्या है, प्ले। प्ले क्या होता है, एक्शन होता है। इसको क्या चीज़ रिसीव कर रही है, फुटबॉल। किसके ऊपर काम हो रहा है, फुटबॉल के ऊपर काम हो रहा है, तो फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, इसमें फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।